दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। किन्नौर के सुसाइड पॉइंट पर महिला की मौत मामले में नया मोड़। ड्राइवर ने मारा था धक्का। पति और देवर पर भी पुलिस को शक, हिरासत में लिए। घर घर डाटा एकत्रित करने पहुंचे कार्यकर्ताओं पर पथराव। जवाली में महिला ने लहूलुहान की आशा वर्कर। कुल्लू में हो चुकी है 73% लोगों की स्क्रीनिंग। तेगू बेहड़ कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं से शिक्षा मंत्री खुश। पोलिंग बूथ बदलने से बघेईगढ़ के लोग खफा, गांव के नजदीक बनाने की मांग। क्रिसमस न्यू ईयर के लिए अच्छे कारोबार की उम्मीद, नाइट कर्फ्यू में मिले छूट। अब समाचार विस्तार से। जिला किन्नौर के पर्यटन स्थल किन्नौर के पास सुसाइड पॉइंट पर शनिवार शाम को सेल्फी लेते हुए पैर फिसलने से हुई महिला पर्यटक की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। एसपी किन्नौर एसआर राणा ने बताया कि पुलिस ने जब इस मामले में घटनास्थल पर तैनात चालक मनविंदर सिंह से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने ही रेखा शर्मा को सुसाइड पॉइंट से धक्का देकर उसकी हत्या की है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि इस घटना में चालक के अलावा महिला का पति विनीत शर्मा व देवर कर्णव शर्मा का भी इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। पुलिस ने मृतका के भाई लालचंद की शिकायत पर थाना रिकांगपिओ में धारा 302 और 120 के तहत मामला दर्ज कर चालक सहित महिला के पति व देवर को हिरासत में लेकर मंगलवार को रिकांगपिओ कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की। ये हत्या हुई है, हमारी जांच पे ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है। हालांकि जो इसकी जो पहली सूचना मिली थी तो उसपे ये कहा गया कि ये एक एक्सीडेंट का केस है, लेकिन पुलिस जांच में ये एक्सीडेंट का केस नहीं पाया गया। इस पे निश्चित तौर पे एक योजनाबद्ध तरीके से इस महिला को की हत्या की गई है, जिसपे कि 3 लोग जो हैं अभी तक की जांच में जो है वो उनका जो रोल है वो सामने आया है। जिसपे मानवेंद्र जो कि इस महिला को एक गाड़ी में लेकर के यहाँ आया था, जिस गाड़ी का नंबर HR 073403 था, और उसने इस महिला के को एलिमिनेट करने के लिए, इसकी हत्या करने के लिए इस सुसाइड पॉइंट को 19 और 20 तारीख में 3 बार विजिट किया था। लेकिन इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस महिला को एलिमिनेट करने के लिए नहीं मिल रही थी, तो इसलिए इसने 3rd अटेम्प्ट में इस महिला को वहां से धक्का दे करके इसकी हत्या की है। जांच में ये भी चीज सामने आई है कि इस हत्या में जो महिला का पति है और जो महिला का जो देवर है, ब्रदर इन लॉ, उनका भी इसमें एक अहम रोल है। तो इन तीनों व्यक्तियों को जो गाड़ी में इस महिला को लेकर के यहाँ आए थे, इसका नाम मानवेंद्र है, और जो महिला का पति है विनीत शर्मा, और जो महिला का देवर है कनक शर्मा, इन तीनों को जो है वो पिछली रात हम लोगों ने इनके खिलाफ जो है सबूत सामने आने पे इनको। जवाली के पलौहड़ा पंचायत के गांव पलौहड़ा में हिम सुरक्षा अभियान के तहत घर घर जाकर डाटा एकत्रित कर रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता इंद्रजीत व आशा वर्कर रत्ना देवी पर एक महिला ने पथराव कर दिया, जिससे आशा वर्कर लहूलुहान हो गई। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता इंद्रजीत व आशा वर्कर रत्ना देवी पलौहड़ा गांव में एक घर में हिम सुरक्षा अभियान के तहत डाटा एकत्रित कर रहे थे कि घर के साथ वाले अन्य घर की महिला ने उन पर पथराव कर दिया। इससे आशा वर्कर रत्ना देवी के मुंह पर चोट लग गई, जिसे सिविल अस्पताल जवाली में पहुंचाया गया। एसएमओ जवाली अमन दुबे ने बताया कि आशा वर्कर पर पथराव करने की एवज में महिला के खिलाफ थाना में शिकायत दी गई है तथा आशा वर्कर रत्ना देवी को एक्सरे के लिए भेजा गया है। वहीं डीएसपी जवाली सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि शिकायत मिली है, जिस पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता इंद्रजीत व घायल आशा वर्कर रत्ना देवी के बयान लिए गए हैं। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू के तेगू बेहड़ कोविड अस्पताल की व्यवस्थाएं जांची। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील चंद्र ने मंत्री को अवगत करवाया कि तेगू बेहड़ कोविड केयर सेंटर में कुल 304 कोरोना पॉजिटिव भर्ती हुए, जिनमें 278 लक्षण युक्त थे। वेंटिलेशन में कोई भी मरीज नहीं रहा, केवल 4 मौतें इस अस्पताल में हुई। 98% कोविड मरीज अस्पताल में स्वस्थ हुए। 3 प्रसूतियां भी अस्पताल में अभी तक करवाई गयी।
तेगू बेहड़ से अब कोविड मरीजों को जिला कोविड केयर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है और अच्छे से इनका उपचार किया जा रहा है। अब बहुत कम मरीजों को ही जिला से बाहर रेफर किया जाएगा। गोविंद ठाकुर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील चंद्र ने बताया कि जिला में हिम सुरक्षा अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया है। कुल 4.78 लाख की आबादी में से 3.48 लाख यानी 73% लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है और अगले कुछ दिनों में 100% लोगों की स्वास्थ्य जांच का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी के सहयोग से जो गत दिनों में एक हिम सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था, उस हिम सुरक्षा अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह पर विभिन्न जो हमारी संक्रामक बीमारियां हैं उनके संबंध में जगह जगह जाके पूरा सर्वेक्षण करना था। और उसमें जहां तक कुल्लू ज़िला का संबंध है तो यहां पर जितनी टीम बनी थी तो उसके मुताबिक यह है कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 4,78,394 है और जिसमें से कुल्लू में जो पॉपुलेशन ज़िला में कवर की है अभी तक 3,47,643 और लगभग 73%, और बाकी जो 27% बचता है, इस 27% को हम आने वाले दिनों में पूरा करेंगे और 100% जो है जगह जगह जा कर के हिम सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जो टीमें जा रही हैं वो टीमें अपना काम पूरा करेंगी। और मैं इस अच्छे काम को करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और उसके साथ साथ ये कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जितने ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं उन सब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूसरा यह कि अभी एक और बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि कुल्लू ज़िला में जो हमको सैंपलिंग बढ़ानी थी उसमें जो हमारा 5,048 लोगों की सैंपलिंग हो गई है और कुल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो सैंपल लिए हैं वो 36,080 हैं। जो पॉजिटिव मामले आए 4,274 हैं, स्वस्थ होने वाले 3,873 हैं और एक्टिव केसेस अभी हमारे 318 हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोरोना के कारण से जो मृत्यु हुई थी वो 83 थी, जिसमें से 2 लोग ऐसे थे जो नॉन कोविड रीज़न से जिनकी मृत्यु हुई है और ज़िला से बाहर हमारा कोई व्यक्ति नहीं गया। और उसके साथ साथ मैं कुल्लू ज़िला के हमारे डॉक्टर्स की टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने पूरे समय में इस 1 वर्ष के कार्यकाल में लगातार बहुत बढ़िया कोरोना से बचाव के संबंध में काम किया है। जो तेगू बेड का जो हमारा DCHC सेंटर था उसमें कुल 304 मरीज आए थे और उनमें से जो सिम्टोमेटिक थे वो 278 थे और जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि जिनको जो पेशेंट्स बाकी को मॉर्बिड पेशेंट्स 107 और ऑक्सीजन की सपोर्ट पर 256 पेशेंट हमारे थे। वेंटिलेटर पर कोई पेशेंट नहीं था और डिस्चार्ज 212 हुए हैं और जो तेगू बेड में डेथ्स का केवल मात्र 4 हुई हैं और डिलीवरी 10 सफलतापूर्वक हुई है और एसिम्प्टोमेटिक 26। अब इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि तेगू बेड में भी जितने हमारे मरीज आए और उसके माध्यम से कुल्लू में आए उसमें से लगभग 97-98% लोग ठीक होकर के अपने घरों को गए हैं और इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर्स ने सभी लोग बहुत बढ़िया काम किया। चंबा के चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत बघेईगढ़ के लोगों ने पोलिंग बूथ बदलने पर नाराजगी जाहिर की है। मंगलवार को बघेईगढ़ पंचायत के प्रधान महबूब खान की अगुवाई में ग्रामीणों ने उपायुक्त DC राणा से मुलाकात कर इस मसले पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ को गांव के नजदीक बनाया जाए। पंचायत प्रधान महबूब खान ने कहा कि कंगेला बाढ़ का पोलिंग बूथ प्राथमिक पाठशाला कंगेला हुआ करता था, इसे बदलकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बघेईगढ़ कर दिया गया है, जो कि गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर है। ऐसे में लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पोलिंग बूथ को यथावत रखा जाए। मैं प्रधान ग्राम पंचायत बघेईगढ़, हमारा जो पोलिंग बूथ जो पहले एक वार्ड नंबर 4 कंगेला में हुआ करता था और हम कई वर्षों से यहीं पे वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार पंचायत चुनावों के चलते हुए हमारा जो है पोलिंग स्टेशन यहाँ से चेंज करके ग्राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बघेईगढ़ में कर दिया है, जिसकी दूरी जो है वो गांव कंगेला से बघेईगढ़ की 5-6 किलोमीटर के करीब है और जो है रास्ते भी ठीक नहीं है। इसलिए मेरी प्रशासन से यही गुजारिश रहेगी कि हमारा जो पुलिस स्टेशन कंगेला में था वो वहीं पे रखा जाए। स्कूल हमारा जो है वो डैमेज हुआ है और हमारे पास जो है वो सरकारी भवन आंगनवाड़ी है,
हमारा जो पोलिंग स्टेशन है, बूथ है, वो आंगनबाड़ी भवन में किया जाए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बघेईगढ़ से हटा के। धन्यवाद। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर राजधानी में कारोबारियों को कारोबार अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन शिमला में लगाए गए नाइट कर्फ्यू के चलते अधिकतर सैलानी नहीं आ पा रहे हैं। शिमला से कारोबारियों का भी कहना है कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर कारोबार अच्छा रहता है, लेकिन इस बार कोविड के चलते पहले ही दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसे देखते हुए मंगलवार को शिमला व्यापार मंडल शिमला डीसी आदित्य नेगी से मिला। इस दौरान मांग की गई कि शिमला में नाइट कर्फ्यू में कारोबारियों को क्रिसमस और न्यू ईयर तक थोड़ी छूट दी जाए। इसे लेकर डीसी शिमला ने भी आश्वासन दिया कि वह इस प्रस्ताव को सरकार के समक्ष रखेंगी। क्योंकि हमारा समर का सीज़न काफ़ी नुकसान हुआ कोरोना के चलते, हमारे सारे इस्टेब्लिशमेंट बंद रही, और ये जो अगले 15 दिन हैं काफ़ी क्रूशल हैं, क्योंकि इन 15 दिन पे ना केवल हमारे होटलियर्स भाइयों का, सभी व्यापारियों का, छोटे बड़े, इवन हमारे जो कुली हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, हमारे सब्जी के विक्रेता हैं, करियाने के विक्रेता हैं, सबका बिजनेस, क्योंकि सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो सबका बिजनेस जो है अगले 15-20 दिन पे काफ़ी डिपेंड करता है। और ऐसे में हमारी जो ये मांग थी उपायुक्त महोदय से, वो ये थी कि जो कर्फ्यू आवर्स हैं उसमें थोड़ा रिलैक्स किया जाए, और संडे को हमारे ढाबा और जो छोटी ईटरीज हैं या रेस्टोरेंट्स हैं उनको खोलने की उनकी परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि यही 15 दिन है। क्योंकि टूरिस्ट जब यहाँ पे आ रहा है तो वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आ रहा है, अगर उनको साइट सीन टूर करने के बाद अपने होटल में 8 बजे जाके और मजबूरी में वहीं पे खाना पड़े और वो कहीं बाहर खाना चाहते हैं, तो सारी इससे टूरिज्म को फ़र्क पड़ेगा, और इससे काफ़ी बुकिंग्स भी हमारी लोगों की कैंसिल हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, उपायुक्त महोदय को भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारी जो बात है सरकार तक रखें, क्योंकि अगर ये बाज़ार खुलेंगे तभी हमारे यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा।